है कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों को जो है आतंकवादी और उपद्रवी कहा जा रहा है। इस पे जो है पूज्य योगी आदित्यनाथ का भी जो है बयान आया है कि ये गलत है। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कौन विपक्ष कह रहा है कांवड़ियों के बारे में? ये एसटी हसन जो है ये खुद अपराधी है। राजीव राय खुद अपराधी है। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे विधानसभा के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, भाजपा में रहे हैं, खुद अपराधी है। इनके पहले इतिहास को निकाला जाए कि ये कितने बड़े नेता हैं, कितने मुकदमे दर्ज हैं, किस किस धाराओं के मुकदमे दर्ज हैं। पहले अपना प्रमाण देना कि हम क्या हैं। भाइयों, तो सनातन में व्यवस्था है, कांवड़ यात्रा निकलती है, लक्ष्मी पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, गणेश पूजा होता है। आपके अभी डोल अखाड़ा जन्माष्टमी के समय डोल अखाड़े निकलते हैं। सनातन धर्म बहुत सारे त्योहार है। इन आतंकवादियों से हमें क्या सबक लेना? जो खुद आतंकवादी हो, वो आतंकियों को, अपराधियों को प्रश्रय देते हो सरकारों में। आज उनकी सरकार न है न कहीं बननी है। अब तो प्रदेश और देश हिंदू राष्ट्र का अग्रसर है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी और देश में मोदी जी दोनों मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब इनकी बेचैनी बढ़ गई है। अब इनका धंधा पानी कैसे चलेगा? अब इनका रोजी रोजगार कैसे चलेगा? जो अपराधियों को पालते थे, दंगा कराते थे, रोड जाम करा के नमाज अदा कराते थे, बड़े बड़े ताजिया निकालते थे, रास्तों को अवरुद्ध कराते थे, वो सब धंधा दाना पानी बंद हो गया। अब ये खाली बैठे हैं। तो खाली आदमी, खाली दिमाग शैतान घर होता है। ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ऐसे लोग बेतुकी बातें करते हैं। कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से निकल रही है और शानदार तरीके से निकलेगी। ये माननीय योगी जी की सरकार है। इसमें कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है और जो कांवड़ियों को परेशान करता है उस पर लाठी की वर्षा होती है। ये वो सरकार है। इसके पहले जो सरकारें थी वो डीजे को प्रतिबंधित करती थी, कांवड़ियों को रोकती थी, उनको जेलों में बंद करती थी, उनको प्रताड़ित करती थी। अब जगह जगह कांवड़ियों का स्वागत होता है, उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। जगह जगह रास्ते में उनकी भोजन की व्यवस्था है और सारी वो सुविधाएं दी जाती है जो एक सनातनी को, एक सनातन धर्म में जो व्यवस्था आज से नहीं, प्राचीन काल से दी जाती रही। जब राजा महाराजा थे उस समय भी ये व्यवस्था थी, वही आज हम लोग की सरकार उससे भी व्यवस्था है। बीच में मुगलों की सरकार रही, अंग्रेजी शासन रहा, गुलाम रहे, उस सब व्यवस्थाएं टूटी। आज फिर भारत मोदी जी की, योगी जी के अगुवाई में आजाद भारत आज है। आज हम लोग आजाद इसलिए कहते हैं, आजादी तो मिल गई हमको बहुत पहले 47 में और संविधान वाला 50 में, लेकिन पूर्ण रूप से आजादी जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री देश के तब मिली। बीच में ब्रेक कर गई या फिर 14 से हमको पूरी आजादी मिली है कि कश्मीर भी धारा 370 समाप्त हो गई। कश्मीर में लोग हिंदू जाता आराम से अपना रोजी रोजगार करे, वहां रहे। वहां जो दाना पानी धंधा पानी चलता था अल्पसंख्यक समाज का, वो खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी होती थी वो गुंडे ही खत्म हो गए, अतीक खत्म हो गए, मुख्तार खत्म हो गए, बिहार में शहाबुद्दीन खत्म हो गए। तमाम अपराधी जमींदोज कर दिए गए और जो बचे वो जाकर थाने में अपने आप कहे कि भाई हमको बचा लो, हमको जेल में भेज दो, नहीं तो योगी जी का लाठी और गोली हमारे ऊपर चल जाए। सरेंडर कर दिए। उनको उम्र कैद मजबूर है, मंजूर है, लेकिन अब वो गुंडई सड़क पे जानते हैं कि होने वाली नहीं है। परम पूज्य महाराज जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में अभी कुंभ का मेला, कुंभ का पर्व बीता है। 46 करोड़ लोगों ने वहां स्नान किया है। कहीं कोई दिक्कत हुई? कहीं कोई रास्ते में बाधा हुई? कहीं कुछ नहीं हुआ। जब सरकार सही ढंग से कार्य करेगी, चाहे किसी की सरकार हो, जब मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति चलेगी तो दिक्कत होगी। महाराज जी, परम पूज्य महाराज जी और मोदी जी कहीं कोई तुष्टिकरण नीति चलते नहीं है। सनातनी देश है, सनातनी व्यवस्था को पूरी मजबूती से उन्होंने लागू किया है और ये परंपरा लगातार जो चालू हुई है चलेगी और हिंदू सनातन धर्म का केसरिया जो लहर रहा है वो लहरेगा। और ये अपराधी जो ये बयान दे रहे हैं, ये हसन मसन इकरा सिकरा, मैं तो नाम नहीं लेना चाहता, अभी तमाम हमारे नेताओं ने जवाब दिया है। तो हमारे जब नेताओं ने जवाब दिया है तो मैं जवाब देने कोई मतलब नहीं हमको।
हम तो ये कहेंगे, जितने लोग ये सनातनियों पे, कांवड़ यात्रियों पे जो बयान दे रहे हैं, वो सब के सब गुंडे, अपराधी, माफिया है, और जल्द ही उनका जेल नया नया बन रहा है। हमारे जिले में नया जेल बन रहा है, और ऐसे जेलों में उनकी आवश्यकता है। नया जेल बनेगा, 6 महीने आराम करेंगे और फिर अपना आदत सुधार करेंगे, नहीं तो उसी में अपना जीवन काटेंगे। पद की राजनीति में जो है शामिल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अक्सर जो है सनातन के खिलाफ अमर्यादित बयान देके चर्चा में बने रहते हैं। फिर उन्होंने कांवड़ियों पे सवाल उठाया है, उनको गुंडा माफिया बताया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? मौर्य जी के बयान है, कोई मैं गंभीरता से लेता हूँ। एक बार तो उन्होंने गौरी गणेश का विरोध किया, मंचों से बहुत कुछ कहा था हिंदू सनातन धर्म के बारे में, हमारे देवता के बारे में। फिर क्या हुआ? फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, विधायक बने, कैबिनेट मंत्री बने। फिर कुछ ऐसे नेता प्रदेश में हैं जो केवल सत्ता की मलाई चाटने वाले हैं। वो सत्ता में रहेंगे तो ठीक है, नहीं रहेंगे तो अनर्गल प्रलाप करेंगे। उसी में से एक माननीय मौर्य जी हैं, जो हिंदू सनातन धर्म में बराबर बयान देते रहेंगे, और उनके बयान का कोई मतलब नहीं। अभी लोकसभा चुनाव लड़े हैं, मात्र 36 और मिला था, आपको भी संज्ञान होगा। और यहाँ से विधानसभा लड़े थे तो 97 और पाए थे विधानसभा। ऐसे नेता के बयान का मतलब निकाला, जो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, और हिंदू सनातन धर्म के बारे में जो बोलेगा, और स्वयं हिंदू है। और मौर्य जी भगत समाज से आते हैं, वो यादव नहीं है, मुस्लिम नहीं है, वो भगत जी लोग हैं। भगत जी लोग कहीं बहक गए हैं, फिर लाइनअप हो जाएंगे, और फिर सत्ता की मलाई खाने के लिए जल्द ही वापस आ जाएंगे। कोई मतलब नहीं उनके बयान।